चलिए रेडी, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, देखो हर देश का उसका मातृभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तुम देखते हो ना कि बंगाल में हम लोग हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि यही बंगाल में हो बंगाली में बात करो, गुजरात में हो गुजराती में बात करो, तमिलनाडु में हो तमिल में बात करो। ठीक है, ऐसे करके बोला जाता है ना। ठीक है, अब ये वाला बात जो है अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है, अच्छा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली तुम अगर एक जगह में रह रहे हो, उस जगह का लैंग्वेज अगर बोल पाओगे, ठीक है, तो लोगों के साथ एक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी बनेगी ना। यू विल बी एबल टू बॉन्ड विद पीपल वेरी इजीली। यू विल सी दिस कि सोचो तुम कहीं पे घूमने गए हो, ठीक है, हम लोग का तो होता है कि मोसाई अपनियों बंगाली हमियों बंगाली, आप भी बंगाली हम भी बंगाली, ऐसा होता है। ऐसा एक जैसे बन जाता है, एक जेल हो जाता है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि योर लैंग्वेज, योर मदर टंग इज योर आइडेंटिटी। ठीक है, वो आइडेंटिटी, वो तुम्हारा कल्चर है, वो तुम्हारा हेरिटेज है। ठीक है, उसको लेके खिलवाड़ तो करना तो चाहिए ही नहीं। यू नीड टू रिस्पेक्ट इट। देयर वॉज वंस अ टाइम जब यूरोपियन पावर्स दूसरे स्टेट्स को कैप्चर कर लेते थे। ठीक है, यहां पे ये कहानी फ्रांस में बेस्ड है, एल्से और लॉरेन बोल के एक जगह है, वहां पे जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और जर्मन ने फोर्स किया था दैट नोबडी विल बी एबल टू लर्न द लैंग्वेज फ्रेंच। अभी फ्रेंच और सिखाया नहीं जाएगा स्कूल्स में, अभी जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा सबको। Obviously, they are the masters. They will introduce their language. Just like the Britishers, they came to India, they colonized India. इंडिया में आके इंडिया को कैप्चर किए थे, एंड उसके बाद दे इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश ना। ठीक है, सिमिलरली जर्मन से यहां पे क्या, उसी चीज के ऊपर बेस करके हम लोग का ये आज का चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M Hamel, देखिए ये M जो है ना, it's monsieur या मिस्टर। monsieur means मिस्टर इन फ्रेंच। ठीक है, तो monsieur Hamel, M Hamel नहीं बोलेंगे, monsieur Hamel बोलेंगे या मिस्टर Hamel बोलेंगे। ठीक है, monsieur Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो नरेटर जो है वो स्कूल जाने का टाइम था। ठीक है, ही वोक अप वेरी लेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको डर था। किस चीज के लिए डर था? क्योंकि मॉन्जर हैमल जो था, मिस्टर हैमल जो था, ही वाज द फ्रेंच टीचर, वो बोले थे कि वो सबको क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ही विल आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। बट द नरेटर ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। नरेटर को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो नरेटर जो है कुछ देर के लिए सोचा कि वो भाग जाएगा। ठीक है, वो स्कूल जाएगा ही नहीं, वो स्कूल बंक मार लेगा। ही वांटेड टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, इट वाज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल the Prussian soldiers were drilling. ठीक है, तो ब्यूटीफुल डे था, इट वॉज वार्म, इट वॉज ब्राइट, पंछी गा रही थी पेड़ों में। ठीक है, वो लोग फॉरेस्ट के आसपास ही रह रहे हैं। वहां पे इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, वहां पे प्रूशियन सोल्जर्स वो लोग ड्रिल्स कर रहे थे। ड्रिल्स मतलब जो दीवार में छेद करते वो ड्रिल नहीं, मतलब होता है ना सोल्जर्स लोग लेफ्ट राइट मार्चिंग वो सब करते हैं ना, वो होता है ड्रिल। प्रूशिया कंट्री, ठीक है, यूरोप। It was all much more tempting than the rule for participles,
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। ठीक है, तो एक नरेटर जो है जब उन लोगों को देखा वो सोचा कि इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग, ये पंछी गा रही है, द प्रूशियन सोल्जर्स वो लोग ड्रिल्स कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिन में बाहर रहना चाहिए, यू नीड टू स्टे आउट ऑन सच अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, स्कूल में जाके वहां पे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पढ़ाएंगे, एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, मैंने आई नो द नरेटर डजंट नोस। ठीक है, उसको तो पता नहीं है, तो ऑब्वियसली स्कूल में जाएगा तो झाड़ खाएगा। होता है ना कि केमिस्ट्री में आके एक इक्वेशन पूछ ली बहुत स्ट्रिक्ट, कुछ नहीं आता, यू इडियट, यू डोंकीज, यू मंकीज, गेट आउट ऑफ द क्लास। ऑब्वियसली नरेटर भी यही सोच रहा है कि सर के सामने जाएंगे, सर एक सवाल पूछ देंगे, बस हो जाएगा, सबके सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा, नहीं जाना, इससे अच्छा बाहर ही रहते। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने वो रिजिस्ट किया, ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, और वो जाके अल्टीमेटली भाग भाग के स्कूल की तरफ आगे बढ़ गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो narrator जो है छोटा बच्चा है, he's a small boy. ठीक है, वो भाग रहा था, वहां पे टाउन हॉल के वहां पे एक भीड़ जमी हुई थी। There was a crowd in front of the बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता है ना, जैसे नोटिस बोर्ड रहता है ना स्कूल में, उसके सामने वैसे करके लोग खड़े हुए हैं, भीड़ जमाए हुए। ठीक है, एंड दैट बुलेटिन बोर्ड इज वेरी, क्या बोले, उसके लिए खराब है, उस देश के लिए खराब है। क्यों? फॉर द लास्ट 2 years जितना भी बैड न्यूज, सैड न्यूज था, चाहे वॉर कहां पे हुआ है, किस सोल्जर को कहां पे भेजा जा रहा है, पोस्टिंग कहां पे हुआ है, कौन सा बैटल हारे हैं, ऑल द ड्राफ्ट ऑर्डर्स, ये सब चीज, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर, सब उस बुलेटिन बोर्ड पे जाके पिन डाउन हो जाता था, और लोग सुबह शाम आके उसको देखते थे। ठीक है, तो नरेटर जो है वो भीड़ को देख रहा है, ही डिड नॉट स्टॉप देयर, वो वहां पे रुका नहीं, वो आगे बढ़ते गया, वो भागते गया। ठीक है, वो सिर्फ इतना सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट न्यूज हैज बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, blacksmith अलग है, watcher अलग है, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, don't go so fast, bub, you'll get to your school in plenty of time. तो लोग भाग भाग के जा रहे थे। ठीक है, तो ब्लैकस्मिथ जो था वो वहां पे अपने अप्रेंटिस के साथ, वॉचर के साथ, अपनी वाइफ भी थी उसकी वहां पे, वॉचर, हाँ सॉरी वाइफ नहीं था, ब्लैकस्मिथ था, वॉचर था, और उसका अप्रेंटिस था। ठीक है, वो लोग वहां पे थे, बुलेटिन पढ़ रहे थे, तो ब्लैकस्मिथ उसको बोल के बुलाया कि अरे तुम इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो। ठीक है, बब उसका नाम नहीं है। ठीक है, हम जैसे तुम लोगों को बाबू बाबू बोलता है ना, बब एक वैसा ही वर्ड है। ठीक है, तो बोलता है कि अरे भाई इतना जल्दी मत भागो, ठीक है, तुम बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए, तुमको टेंशन नहीं है, यू डोंट हैव टू हरी ऑफ टू स्कूल लाइक दिस। I thought he was making fun of me, and reached Monsieur Hamel's little garden all out of breath. ठीक है, तो वो वहां पे सोचा कि अरे क्यों ऐसे करके बोल रहा है, शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, he is perhaps making fun of me। तो वो भागते भागते चला गया, और वो मॉन्जियर हैमल का गार्डन में पहुंच गया, उसी का स्कूल है, तो वहां पे पहुंच गया। तो वो हाँफ रहा था। इतना तो क्लियर है सबको? क्लियर है? पक्का क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर, चलिए। Usually when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो स्कूल में तो हम लोग को तो अलग अलग आवाज सुनाई देता है। जब हम लोग सोचो एक रूम हॉल से जा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट लोगों का भाग दौड़ करना, बातें करना, ठीक है, टेबल्स का, डेस्क का घिसकाना, ठीक है, सब लोग 5 1 5 5 2 10 ऐसे करके पढ़ाई करना, ठीक है, टीचर का चिल्लाना, टक 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 करके बेंच पे मारना, दीज आर द कॉमन साउंड्स दैट यू हियर। ठीक है, आप लोगों को अगर ये सब ऐसे के लिए आया ना कि डिस्क्राइब द साउंड्स दैट यू हियर इन स्कूल, ये सब आप यूज कर सकता है। ठीक है,
खैर जो भी हो, ठीक है। तो नरेटर जब वहां पे गया, नॉर्मली तो स्कूल में तो बहुत सारा आवाज सुनाई देता है, आज वहां पे सन्नाटा है, आज एकदम चुप है, ठीक है, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। I counted on the communication, on the commotion to get to my desk without being seen. तो आज जब नरेटर वहां पे गया, देख रहे हैं वहां पे एकदम सन्नाटा है, इट्स वेरी क्वाइट देयर, ठीक है। वो सोचा कि यहाँ पे स्कूल में चिल्ला मिल्ली होगा, आवाज होगा, चुपके से वो वहां पे घुस जा पाएगा, ही विल बी एबल टू जस्ट एंटर द क्लासरूम एंड सिट डाउन ऑन हिज डेस्क, ठीक है, और टीचर उसको पकड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है, टीचर समझ भी नहीं पाएगा। वो ये सोचा था। Of course, that day everything had to be quiet as a Sunday morning. लेकिन उस दिन एकदम चुप था, ठीक है। संडे मॉर्निंग होता है ना कि सब एकदम सोते घोड़ा बेच के, दे आर ऑल अस्लीप, वैसे एकदम सन्नाटा, एकदम चुप था, नो नॉइज। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मॉन्जर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो खिड़की से नरेटर ने देखा कि मॉन्जर हैमल जो है वो रूलर में ऐसे करके लेके इधर उधर वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके सब क्लासमेट्स दे आर ऑल सीटेड इन देयर पोजीशंस, इन देयर प्लेसेस, ठीक है, और सब लोग चुपचाप बुक खोल के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, सब लोग चुप है, कोई केओस नहीं, कोई कमोशन नहीं। अगर वो होता है ना कि कोई होता है ना कि हम लोग जब क्लास करते हैं, दरवाजा खुलता है तो सब लोग उसके तरफ घूम के देखते हैं, इट विल जस्ट बी लाइक दैट, इट विल बी अ वेरी ऑड सिचुएशन फॉर द नरेटर ना, उसके लिए तो बहुत ऑड सिचुएशन हो जाएगा, वो तो कैसे अनयूज्ड टू फील करेगा, ठीक है। ऐसे ही लेट है वो, उसके ऊपर से पार्टिसिपल का रूल नहीं आता। होता है ना कि टीचर लेट आने से टीचर उसी को पकड़ती है कि तू बोल, तुम लेट किया तो तू बोल। इट कैन हैपन, इट कैन जस्ट एज वेल हैपन। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो उसने सबके सामने दरवाजा खोला और चुपके से गया। ऑब्वियसली वो तो शर्मा रहा है, ठीक है, सबके सामने सब लोग बैठे हैं, सब लोग चुपचाप पढ़ रहे हैं और वो अकेला अकेला लेट होके आ रहा है। बहुत डरा हुआ था, सोचा कि मॉन्जर हैमल तो मेरे को स्केल तो उसी के हाथ में ही है, एक के मारेगा या वहीं पे पीट देगा या समथिंग लाइक दैट, बट नो, दैट डिड नॉट हैपन। But nothing happened. Monsieur Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We are beginning without you." ठीक है, तो देखो वो बोलता है कि अरे तुम जेंटली बोला, नॉर्मली टीचर तो वो स्ट्रिक्टली गुस्सा करके बोलेगा ना, द टीचर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इफ यू आर लेट, बट हियर मिस्टर मॉन्जर हैमल, मिस्टर हैमल, ठीक है, वो बोला कि अरे अरे तुम जल्दी फटाफट जाओ बेंच पे अपने, ठीक है, सब लोग बैठ गए, वी वर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट। इतना तक क्लियर? क्लियर सबको? सोमोदित तो এতটা क्लियर হয়েছে তোমার? चलिए कंटिन्यू करते हैं। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो नरेटर जो है वो डेस्क से उछल के गया, बैठ गया, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा वो तो पहले तो डरा हुआ था, सोच रहा था कि द टीचर विल स्कोल्ड मी, बट देन आफ्टर ही गॉट ओवर हिज फ्राइट, जब वो थोड़ा सा शांत हुआ, तब देखा कि टीचर जो है ही वॉज वेयरिंग अ ग्रीन, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप वो पहना हुआ है। ही इज ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन। किस लिए ड्रेस्ड उसको पता नहीं, ठीक है, अच्छे से पूरा प्रेस वेस करके डेकोरेटेड एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, वो पहन के बन ठन के आया है, ठीक है। नॉर्मली द टीचर डिड नॉट वेयर सच अ ड्रेस, ठीक है, वो नॉर्मली ये ड्रेस नहीं पहनता था, वो ये सब पहनता था कब? On certain prize days or on inspection days. कोई स्पेशल ओकेशन होता then he would wear it, otherwise not. इंस्पेक्शन डेज में होता है ना कि, और सोचो हम लोग के कॉलेज में जैसे होता था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल कम एंड दे विल टेक अराउंड, घुड़े घुड़े देख भेजे की होच्छे ना होच्छे। होता है ना कि प्रिंसिपल आके कभी कभी कॉरिडोर से घूम के देखती है कि सब ठीक चल रहा है क्या नहीं, ठीक है, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, क्लासेस कैसे है,
Let's just assume it to be that. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. ठीक है, पूरा स्कूल जो था, it was quiet. It was a very strange atmosphere. सब लोग solemnly एकदम पूरा स्ट्रिक्ट होके, सीरियस होके, एकदम मुंह बंद करके, सर झुका के पढ़ाई कर रहे. It was a very strange feeling. It was very surprising for the narrator. और सबसे ज्यादा सरप्राइज किस चीज के लिए था? बैक बेंचेस जो था, जो लास्ट बेंच जो हमेशा खाली रहती थी, विच वॉज जनरली एम्प्टी. ठीक है, द विलेज पीपल, वो लोग वहां पे बैठे हुए थे. पूरा लास्ट बेंच में जो विलेज पीपल है, ये तो क्लासरूम तो छोटे बच्चों के लिए ना, पीछे पूरा एडल्ट्स लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, कौन कौन बैठा हुआ है? ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. ठीक है, ओल्ड हॉसर वहां पे है. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर. देखो, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो लोग सीनियर है वो लोग. ठीक है, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, ये लोग सब वहां पे प्रेजेंट थे. एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. ठीक है, तो हॉसर जो था वो एक ओल्ड प्रीमियर लेके आया था. ठीक है, प्रीमियर मतलब एक बुक होता है. ठीक है, वो लेके आया था, और वो ऐसे करके, हम लोग जैसे बुक्स को फोल्ड करके पेजों के साथ खेलते हैं ना, वैसे करके खेल रहा है. ठीक है, उसके नीज के ऊपर, घुटने के ऊपर ऐसे करके वो बुक खोल के बैठा हुआ है. ठीक है, चश्मा जो है बुक के ऊपर रखा हुआ. While I was wondering about it all, Monsieur Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." ठीक है, तो नरेटर तो सोच रहा था कि अरे व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसा क्या हो गया कि सब ये लोग सब यहाँ पे हाजिर है. ठीक है, तब जाके मॉन्जर हैमेल जो है वो अपने चेयर पे उठा. ठीक है, और फिर से वो ग्रेव, वो सैडनेस से भरा हुआ, वो डीप टोन में वो बोल रहा है, लेकिन जेंटल टोन में, गुस्सा में नहीं. ठीक है, कुछ नहीं, सैड है लेकिन बोल रहा है बच्चों को कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शैल गिव यू. ठीक है, दिस इज द लास्ट क्लास दैट आई शैल गिव यू. ठीक है, हम बोलेंगे तो आप लोग तो खुश तो होगा नहीं, इसलिए और देते रहेंगे. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ठीक है, तो जर्मनी ने ये जगह को कैप्चर कर लिया था. ठीक है, वहां पे एल्से और लोरेन, ये फ्रांस का एक जगह है. ठीक है, प्रेजेंट डे फ्रांस का एक जगह है. ठीक है, पहले भी था. जर्मनी ने ये सब एरियाज को कैप्चर कर लिया था. एंड नाउ द ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी. ठीक है, कि एल्से और लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा. फ्रेंच विल नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्से एंड लॉरेन. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो होता है कि कल नया मास्टर आ जाएंगे, तुम लोगों को जो जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे. This is your last French lesson. That's why I want you all to pay very close attention. इतना तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? What a thunderclap these words were to. ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बिजली गिर रही है. ठीक है, शॉकिंग न्यूज था ये. उसने तो वो तो नोटिस बोर्ड तो नहीं दिखा था ना. ठीक है, he had not seen the notice board, he had not read what was on the notice board. ठीक है, तो अभी जाके उसको पता चला है this was what was written on the notice board. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. तो नैरेटर सोच रहा है कि वो शैतान लोग कहीं के. wretches मतलब यहाँ पे रेफरिंग टू द जर्मन्स. ठीक है, जर्मन मिलिट्री कैप्टन, मिलिट्री फोर्सेस. ठीक है, like wo, this was what they had put up on the notice board. My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn any more. तो नरेटर सोच रहा है कि अरे आज लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, ये क्यों? ठीक है, मैं तो फ्रेंच तो जानता ही नहीं हूं, मैं ना लिखना सीखा हूं ना पढ़ना सीखा हूं, आज कैसे करके लास्ट हो जाएगा? Should I never learn any more? मुझे क्या और फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया नहीं जाएगा क्या? That was obviously something which is very bad for him. उसको
मैंने क्या बोले, शॉक हो गया वो पूरा, एकदम एकदम शॉक था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो वो सोचता कि मुझे रुक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ही लाइक्स टू स्टडी फ्रेंच, उसको परवाह नहीं है, लेकिन होता है ना कि फ्रेंच लैंग्वेज का मदर टंग है, देयर इज अ सेंटिमेंट अटैच्ड टू इट। वो यहाँ पे वैसा ही वो सेंटिमेंट के साथ ही बात कर रहा है, ठीक है, कि मैं रुक क्यों जाऊं, दैट इज माई मदर टंग। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Zar. तो वो सोचता है कि he felt very sorry कि आज तक तो मैंने तो फ्रेंच लैंग्वेज पे तो उतना ध्यान तो नहीं दिया। He felt extremely sorry about it. वो दिन भर क्या करता था, स्कूल नहीं आके फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख के क्या करता था, वो भागता था, इधर उधर दौड़ता था, खेलता था, कूदता था, स्लाइड करता था, बर्ड पेड़ों पे चढ़ के बर्ड्स एग्स हंट करता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो जो बुक नरेटर को कैरी करने के लिए ही फेल्ट एक्सट्रीमली इरिटेटेड, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, कि हर दिन इतना बड़ा बड़ा बुक्स लेके पीठ में कंधा पे लेके जाओ स्कूल, ही डिड नॉट लाइक इट। बट नाउ द बुक्स of history on the saints, his grammar book, they were like his old friends, and he was not willing to give them up. वो उनको give up नहीं कर सकता। And Monsieur Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और उससे भी बड़ा बात क्या था कि मॉन्जियोर हैमल, उसको छोड़ के चला जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू लीव दिस प्लेस, ही विल नॉट बी एबल टू टीच इन स्कूल। अभी जाके कोई नया मास्टर आएगा, सम न्यू मास्टर विल कम टू टीच सम डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो द नरेटर वाज नॉट एट ऑल अग्रीएबल टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो एकदम ही पसंद चिलो नहीं। अमित इतना तक समझ में आया? आयुष क्लियर? शियान क्लियर? मन क्लियर? हरप्रीत क्लियर? अच्छा, सोमोदित्य এতটা বুঝতে পেরেছো? क्लियर है सबको? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो नरेटर सोचा कि अरे बेचारा टीचर, ठीक है, it was because it was the last day of the French lesson, that's why मॉन्जियोर हैमल ने अपना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आया था, ठीक। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अभी जाके नरेटर को यह समझ में आया कि क्यों बाकी सब जो ओल्ड पीपल जो लोग थे वो लोग यहां पे क्यों हाजिर हुए हैं। इट वॉज सिंपली बिकॉज दे हैड ऑल्सो कम हियर टू पे देयर रेस्पेक्ट्स टू द टीचर। एक टाइम पे मॉन्जियोर हैमल तो इन लोगों को भी तो पढ़ाया है ना, ठीक है। एक टाइम होगा जब आप लोग आज इसी बेंच में बैठ के पढ़ रहा है, 20 साल 30 साल बाद आपके जब बच्चे हो जाएंगे, शादी वादी हो जाएगी, नौकरी वोकरी करोगे इज्जत से, ठीक है, आपके बच्चे फिर से आएंगे हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सेम चीज वहां पे भी हो रहा है। जो ओल्ड पॉपुलेशन जो था, जो मेयर जो था, हॉसर जो था, ओल्ड पब्लिक जो लोग थे, वो लोग फिर से आ गए यहाँ पे पढ़ने के लिए। एक सेंटिमेंटल बात है, एक सेंटिमेंट, एक कनेक्शन है, ठीक है। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. तो ये जो ओल्ड पीपल जो लोग आए थे विलेज के, इवन दे वर सॉरी कि वो लोग भी स्कूल में प्रॉपर अटेंशन नहीं दिए थे। वो लोग भी नरेटर की तरह शायद भाग दौड़ करते थे, खेल कूदते थे। आज जाके उनको खराब लग रहा है कि स्कूल खत्म हो जाएगी। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. So this was the way the old people, they had come here to pay their respects, to M. Hamel, Monsieur Hamel, because वो 40 साल से पढ़ाया। सोचो 40 years एक स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है कि लोगों के साथ तो एक तो बॉन्डिंग हो गई होगी ना, ठीक है।
दे वर इन अ कंट्री विच वाज नॉट देयर्स नो मोर। जर्मनी आके तो कैप्चर कर लिया था ना। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. तो जब वो इतना सब कुछ सोच रहा था, देखो अभी भी क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है, वो इमोशन में बह गया है, ठीक है। He has surrendered himself to the emotions which is inside of him, bubbling inside of him. तो अचानक से सुना कि ये फ्रांस, तुम बोलो। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? तो नैरेटर जानता है उसको, तो रूल तो he has already confessed कि मुझे तो रूल तो कुछ आती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा है कि काश मैं पार्टिसिपल्स का रूल का एकदम गला फाड़ के एकदम चिल्ला के सबके सामने टीचर को सुना सकता था। Even if it is for one time, even if it is for one last time, अगर मैं सुना पाता तो कितना ही अच्छा वो फील करता, without any mistakes. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard Monsieur Hamel say to me. लेकिन वो बोलना स्टार्ट किया और पहला वर्ड में ही वो हकला गया, मिक्सअप कर गया, ठीक है। और वो अपना टेबल पकड़ के सर झुका के ऐसे करके खड़ा हो गया, ठीक है। He did not dare to look up. वो जानता है कि बोल नहीं पाएगा मॉन्जर हैमल तो डांटेंगे। मॉन्जर हैमल बोलने लग गया, I won't scold you little Franz. You must feel bad enough. See how it is. तो मॉन्जर हैमल तो बोलता है कि देखो मैं तुमको डांटूंगा नहीं, ठीक है, तुमको पता ही है कि क्या है। Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. तो बोलता है कि मैं तुमको स्कोल्ड नहीं करूंगा, तुमको तो ऑलरेडी अंदर से अंदर खराब तो लग ही रहा है, ठीक है। तुम तो जानते ही हो, तुम तो खुद बोले ही हो कि कल कर लेंगे। हमें होता है ना कि क्लास करना अच्छा लग रहा है, we have done this many times. क्या है ना आयुष, ठीक है, सब किए, हम भी किया, हम भी अपना हिंदी क्लास को छोड़ के ना बंक मार के फुटबॉल खेलते थे अपने स्कूल में एवरी डे। फिर जाके टीचर पकड़ने आ गए कि सरजीत गुप्ता कहाँ है। I have also done it. And now you see where we've come out. That's the great trouble with Elsie. She puts off learning till tomorrow. तो Monsieur Hamel he says कि देखो आज हम लोग किधर आ गए, look at our condition now, ठीक है। We have put off learning till tomorrow. हम लोग कल करेंगे बोलते बोलते हम लोग टाइम पूरा एग्जॉस्ट कर दिए, और अब देखो क्या हाल है। We are captured. We don't have the time to learn French. अभी टाइम ही नहीं है। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? तो Monsieur Hamel बोलता है कि those fellows out there, the German soldiers, ठीक है, ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर था ना ये, ठीक है। तो प्रूशियन सोल्जर्स आएंगे, बोलेंगे कि तुम लोग क्या ही है, तुम लोग अपना देश का खुद का लैंग्वेज नहीं बोल पाते हो, ठीक है, ये तो इंसल्ट है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। तो बोलता है कि फ्रांस इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। देखो ये नाम जो है ना फ्रांस, कैसे फ्रांस नाम से सिमिलर हो रहा है ना, फ्रांस, ठीक है। तो बोलता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबका प्रॉब्लम है। वी एज इंडिविजुअल्स आर टू बी ब्लेम्ड। क्यों? रीजन देता है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव a little more money. तो बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इतना परेशान नहीं थे तुम्हारा पढ़ाई को लेके, इतना कंसर्न नहीं थे, ठीक है। तुमसे माठ घाट में काम करवा के 2-4 रुपया कमाने का सोचे। They thought of making you work in little farms and mills so that you could earn a little more money. ऐसे बहुत जन नहीं होते थे पहले के जमाने में, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे कि पढ़ के क्या करेगा, खेत में काम करो हमारे साथ,
You start working in the fields with me. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning you your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? ठीक है, तो बोलता है कि आई एम ऑल्सो टू ब्लेम. देखो टीचर खुद अपना ब्लेम ले रहा है, अपना गलती समझ रहा है, मान रहा है. इज नॉट बीइंग एन एस्केपिस्ट. वो बोलता है कि मेरा भी गलती है. बिकॉज मेनी अ टाइम्स फ्रांस, मैं भी तो तुमको तो बोला था कि तुमको नई क्लास में बिठा के तुमको रटाने बिना पढ़ा के. आई टोल्ड यू टू गो एंड फ्लावर माई वाटर माई फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर माई वाटर बोलने वाला था. ठीक है, वाटर माई फ्लावर्स. ठीक है, वो बोलता है कि व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, मैं तो तुम लोगों को तो हॉलीडेज तो दिया ही हूं. याद है कि पिछले साल मैं भी कितना क्लास ऑफ किया हूं, हम भी किए, सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन हम बोलते हैं कि तबीयत खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है. कुछ तबीयत खराब नहीं था, हम घर में बैठ के कंप्यूटर गेम खेल रहे थे. हम भी इंसान हैं. ठीक है, हम भी इंसान है, मेरा भी गलती है. एवरी टीचर, हर टीचर ऐसा किया है, हर टीचर ऐसा किया है. ठीक है, मार्च महीना में देखो ना, पूरा 1 महीना क्लास नहीं लिया मैंने. ठीक, कोई आया नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन हम क्या किए दिन भर, हम दिन भर गेम खेले, दिन भर बैंगलोर, दिल्ली, मनाली, शिमला घूमे. इट्स ओके. लेकिन फिर भी देखना इस साल का रिजल्ट क्या होगा, एकदम टॉप रिजल्ट होगा. Then, from one thing to another, Monsieur Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो पता नहीं मिस्टर हैमिल जो है, मॉन्जर हैमिल जो है, वो रैंट करने लग गए. पता नहीं कहां से क्या बात कर रहे थे, अचानक से वहां से अचानक से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलने लग गए. बोले कि इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज देयर इज, द मोस्ट क्लियर इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. और हम लोगों को इसको भूलना ही नहीं चाहिए. वी मस्ट नॉट फॉरगेट इट. बिकॉज एक देश के लोग को जब एनस्लेव कर लिया जाता है, व्हेन द पीपल ऑफ अ कंट्री आर एनस्लेव्ड, वो लोग अगर अपना लैंग्वेज को अच्छे से अपने अंदर रखे, इफ दे कंटिन्यू टू होल्ड देयर लैंग्वेज डियर टू देमसेल्व्स, इट इज एज इफ कि वो अपने ही बंद पिंजरे का ताला, उनका चाबी उनके पास है. इट इज एज इफ दे होल्ड द की टू देयर लॉक्ड प्रिजन. ठीक है, उन लोगों का आइडेंटिटी नहीं चला जाता. उन लोगों के अंदर ये एहसास रहता है कि नहीं, मैं इसी देश का आदमी हूं, आई बिलोंग टू दिस कंट्री. सी इवन द ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, दे ट्राइड टू मेक द इंडियंस वेयर शर्ट एंड पैंट. दे ट्राइड टू इंट्रोड्यूस देयर वेस्टर्न एजुकेशन, देयर इंग्लिश लैंग्वेज. दिस वर सक्सेसफुल. ठीक है, आज हम लोग तो इंग्लिश तो सभी लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, लेकिन डिड वी फॉरगेट आवर मदर टंग? डिड वी फॉरगेट आवर कल्चरल हेरिटेज? नो. तो वही, अगर हम लोगों को अपना कल्चर और हेरिटेज, ये सब अगर लैंग्वेज, ये सब अगर याद रहता है, तो इट विल बी कि हम लोग, वी आर नॉट प्रिजनर्स, हम लोग अंदर ही अंदर फ्री है. समझ में आ सबको? पक्का. ये कॉम्प्लेक्स, ये फीलिंग को बोलते हैं नेशनलिस्टिक फीलिंग. ठीक है, देशभक्ति जिसे बोलते हैं हम लोग. Then he opened a grammar and read us our lesson. ठीक है, फिर वो बुक खोल के वो पढ़ाना स्टार्ट किया. I was amazed to see how well I understood it. तो फ्रांस ने तो पहली बार शायद क्लास में ध्यान दिया होगा. ठीक है, क्लास में ध्यान देते देते वो उसको बहुत अच्छा से समझ में आया, क्लियरली समझ में आ गया उसको. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. तो जब टीचर समझा रहे थे पहली बार, उसको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया. इट वॉज सो इजी. आज जाकर उसको रिग्रेट हो रहा है कि अरे पहले पढ़ लेता तो अच्छे से बोल पाता.
I would have, had I learned the French language properly, had I paid attention in class, तो आज अच्छे से बोल पाता, क्लियरली स्पीक कर पाता. ठीक है, ऐसा लग रहा था मॉन्जर हैमल भी आज बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, क्लियरली पढ़ा रहा है. इट वॉज एज इफ एक ही दिन में he wanted to impart on all the children everything he knew. बच्चों को जितना भी सिखाना हो सकता है आज ही सिखा देंगे पूरा. ठीक, ऐसा था. इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है, समझ में आया? সৌম্যদিত্য এতটা বুঝতে পেরেছো? সৌম্যদিত্য এতটা ক্লিয়ার? Yes, sir. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Monsieur Hamel had new copies for us, written in beautiful round handwriting. France, Alsace, France, Alsace. तो उस दिन उसके बाद ग्रामर लेसन होने के बाद मॉन्सियर हैमल ने क्या क्या पेज कॉपीज ऑफिस दे दिया, उसमें बड़ा बड़ा करके फ्रांस अल्से का राइटिंग था. ठीक है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस था. ठीक है. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desks. ठीक है, तो जिस तरीके से हैंडराइटिंग लिखा हुआ था ऐसे लग रहा था कि इट वाज अ फ्लैग फ्लटरिंग इन द विंड. उन लोगों के स्कूल के ड्रेस में होता है ना, ऐसे करके डंडा रहता है और उसमें झंडा लगा हुआ रहता है. ठीक है, मिनिस्टर्स के टेबल में जैसे होता है ना फ्लैग, वैसा टाइप का सोचो. ठीक, देख के लग रहा था इतना खूबसूरत हैंडराइटिंग है कि ऐसा लग रहा था कि दे वर वेविंग. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ठीक है, तो सब लोग चुपचाप बैठ के वहां पे काम करने लग गए. इट वॉज वेरी क्वाइट, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस. सब लोग चुपचाप लेके गोल गोल करके हैंडराइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिए. एल्से इज द नेम ऑफ द प्लेस. ठीक है, जो लोग कैप्चर कर लिए थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ पेन्स के ऊपर ऐसे लिखने का आवाज आ रहा था. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो नैरेटर जो है, ठीक है, वो भी लिखना स्टार्ट कर दिया. रूम में दो बीटल्स आ गया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, सब लोग काम करने लग गए. हम लोग का होता है ना कि दीवार में एक छिपकली रहती है, देख 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 छिपकली आ गई, छिपकली आ गई. हम लोग ऐसे करके डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ना. ठीक है, लेकिन ये लोग एकदम चुपचाप से अच्छे से वो लोग लिखने लग गए. ठीक है, ऊपर वहां पे खिड़की में वहां पे कबूतर थी, पिजन्स थे. दे वर कूइंग वेरी लोली, आवाज कर रहे थे. नेटर सोचता है कि अब क्या पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए बोल देंगे क्या? ठीक है, ऑब्वियसली उसके अंदर हेटेड देखो, जस्ट इमेजिन कि वो कितना हेट फील कर रहा है उसके अंदर. Whenever I looked up from my writing, I saw Monsieur Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. तो वो भी चुप रह के बैठ के लिख रहा था. मॉन्सियर हैमल जो चेयर में बैठा हुआ था, वो एक चीज करके यहाँ पे देख रहा है, वहां पे देख रहा है, इधर देख रहा है. इट वॉज एज इफ वो पूरा स्कूल रूम को जहां कहां पे क्या है, बेंच, फ्लावर्स, प्लांट्स, बुक्स, जो जहां पे है, वो अपने दिमाग में सब कुछ को परमानेंटली बिठा लेने का कोशिश कर. ही इज ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग इनसाइड हिज ब्रेन. यस, दिस वाज द क्लासरूम, ऐसा था. He has been teaching here for 40 years. Just सोचो, 40 साल तक पढ़ा रहा है, एक ही जगह में बैठ के, एक ही रूम में बैठ के. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows of the roof. पूरा जगह सेम था, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ?
ये डेस्क भी देखो 2 साल से यूज होते होते घिस गया है, स्क्रैचेस हो गया, पहले तो चक चक करता था, वहां पे भी सेम हाल हुआ। ही हैड प्लांटेड मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स, वो भी अभी बड़े हो गए, बाकी सब तो सेम ही है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। ऑब्वियस सा बात है कि ये सब छोड़ के जाने के लिए उसको तो बहुत ज्यादा खराब तो फील हुआ ही होगा। Poor man to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. जस्ट सोचो, एक टीचर जो 40 साल से एक काम कर रहा है, उसको अभी छोड़ के चला जाना पड़ेगा यहां से। जस्ट इमेजिन करो कि कितना खराब फील होता हो। पहले क्या होता था कि जो लोग टीचर लोग होते थे उन्हीं लोगों को रूम दे दिया जाता था ऊपर में, ठीक है, वो लोग वहीं पे रह सकते। He and his sister had to move, had to leave the country the next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. ठीक है, उन लोगों का ABCD है बेसिकली, ठीक है। तो मॉन्जियर हैमल जो है चुपचाप सहन कर रहा है, ही इज इमोशनल, वो अंदर से टूट गया है, लेकिन वो बाहर निकलने नहीं दिया, वो क्लास कंप्लीट करा रहा है, ठीक है। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his premiere in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember that last lesson. तो फिर बच्चे लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हाउसर भी जो है चश्मा पहन के, ठीक है, एकदम बुक में एकदम अच्छे से वो पढ़ रहा है, पूरा अटेंशन देके पढ़ रहा है। बच्चे लोग भी बोल रहे हैं, वो भी वैसे करके बा बेबी वो बोले जा रहा है, रिसाइटेशन कर रहा है, ठीक है। उसका आवाज टूट रहा है, होता है ना कि रोते रोते कैसे आवाज टूट जाता है, योर वॉइस ब्रेक्स व्हेन यू आर क्राइंग, वैसा हो गया उसका आवाज। सुन के तो हंसी तो आ रही है कि बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी ABCD बोल रहे हैं, लेकिन उस इमोशन को समझो। हाउ वेल आई रिमेंबर द लास्ट लेसन। जनरेटर बोलता है कि मुझे आज भी अच्छे से याद है वो दिन। All at once the church clock struck 12, the Angelus. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Monsieur Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. फिर दोपहर 12 बजा, चर्च का बेल बजना स्टार्ट हुआ। एंजेलस, एंजेलस एक मतलब एक प्रेयर होता है, ठीक है, दोपहर का प्रेयर होता है, ठीक है। उसी टाइम प्रूशियंस का ट्रम्पेट बज रहा था, ठीक है। ये सब ऑडिटरी इमेजरी है, ठीक है। सारा का सारा चर्च बेल का आवाज, ठीक है, प्रेयर हो रहा है, फिर प्रूशियन सोल्जर्स का ड्रिल करने का वो जो ट्रम्पेट का आवाज, ठीक है। मॉन्जर हैमल्स खड़ा हो गया, एकदम एकदम हट्टा कट्टा सबके सामने ऐसे खड़ा हो गया एकदम। माय फ्रेंड्स, ही सेड, आई वो कुछ बोलने जा रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। तो कुछ बोलने लगा लेकिन वो बोल नहीं पाया। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. ठीक है, तो कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ ब्लैकबोर्ड की तरह घुमा, चौक लिया और बड़ा बड़ा करके लिखा, Vive la France, long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो वो बोर्ड पे अपना सर टिका लिया, होता है ना कि डिप्रेस होकर ऐसे करके हम लोग सर टिका लेते हैं, वो बोर्ड पे अपना सर टिका लिया और ऐसे करके बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ, हो गया, क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो। बोला नहीं, हाथ से बस ऐसे करके इशारा किया कि यू मे गो, जाओ। जस्ट इमेजिन कि मॉन्जोर हैमल को कितना ही ज्यादा खराब लगा होगा लास्ट क्लास देते देते। जस्ट इमेजिन एक टीचर को जब वो रिटायर करता है, जब वो छोड़ता है, कितना खराब लगता है।
और ये यहाँ पे तो उन लोगों का तो देश कैप्चर हो गया था, उन लोगों के लिए तो सोचो और भी कितना खराब है। उस इमोशन को समझो। समझ में आ गया चैप्टर सबको? क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? क्लियर है? शोमोदी तो बुझते पे चैप्टर क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ पक्का? चलिए